नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने दिनांक 30 अप्रैल को रीवा शहर में संचालित मुख्य व्यवसायिक मैरिज गार्डनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्कृति ग्रीन गार्डन, यूकेएस पैलेस, परिणय वाटिका, लक्ष्मी गार्डन, लैंडमार्क, हनुमान वाटिका एवं राजवाड़ा पैलेस जैसे प्रतिष्ठित गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, बल्क वेस्ट और वैध अनुमति पत्रों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई गार्डनों में अनियमितताएं पाई गई। कुछ स्थानों पर फायर सेफ्टी के उपकरण अनुपलब्ध एवं एक्सपायर पाए गए। वहीं कई गार्डनों में कचरा प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। इस पर निगम आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित संचालकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने कहा कि व्यावसायिक रूप से संचालित सभी मैरिज गार्डनों के लिए नगर निगम से लाइसेंस, अनुमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तथा सभी बारात घरों का निरीक्षण कर अनियमितताओं पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि बिना लाइसेंस और मानकों का उल्लंघन करने वाले गार्डनों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ सील बंदी की कार्यवाही की जाएगी। निगम आयुक्त ने ये भी निर्देश दिए कि अग्निशमन सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करते हुए गार्डनों को नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री श्री अम्बरीश सिंह, श्री अभिमन्यु चतुर्वेदी, सहायक अग्निशमन अधिकारी श्री दीपक तोमर एवं अन्य उपस्थित रहे। सर, मैरिज गार्डनों में अनियमितता देखने को मिल रही है, क्या कुछ घटना थी? आपने औचक निरीक्षण भी किया? लगातार पिछले कुछ दिनों से मैरिज गार्डन्स की शिकायतें आ रही हैं। उसके संदर्भ में जो रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं, बहुत सारे मैरिज गार्डन्स द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे। कुछ मैरिज गार्डन्स ऐसे भी हैं जिनके परमिशंस नहीं हैं, फिर भी कुछ मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। ऐसे कुछ मैरिज गार्डन्स का कल रात को निरीक्षण किया गया, जिसमें उनकी पार्किंग व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि अक्सर पार्किंग रोड पे होकर ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। फायर एक्सटिंग्विशर या फायर एनओसीज बहुत सारी जगह पे नहीं है, उसमें भी दिक्कत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो उस संदर्भ में भी निरीक्षण किया गया और जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उनको भी नोटिस देने के लिए कल निर्देशित किया गया। कार्रवाई भी सर कार्रवाई जो अधिनियम में जो शासन के द्वारा दी गई है कि फाइन्स के लिए प्रावधान है, उसमें तो जितना मैक्सिमम फाइन है उतने मैक्सिमम फाइन्स के लिए हमने बोल दिया है। दूसरा, जहाँ पर फायर एनओसीज नहीं है उनका पर डे का फाइन के प्रावधान है, तो पर डे के फाइन के भी हमने उसमें निर्धारित कर दिए हैं। जहाँ पर एक एक्सपायर्ड मिले कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स, लोगों को पता नहीं हो कैसे चलाना है, ऐसे लोगों को भी हमने नोटिस जारी किए हुए। सर, कुछ पॉइंट्स आप बता दीजिए कि बेसिक क्या पॉइंट्स होने चाहिए? मैरिज गार्डन के लिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना, फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा होना, पार्किंग की व्यवस्था जो जितना एरिया है उसमें गाइडलाइंस के अनुसार 25% तक उसकी पार्किंग का स्पेस रिजर्व होना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना, कचरा प्रबंधन जो होना चाहिए उसकी एक व्यवस्था रहे नगर निगम के साथ या इंडिपेंडेंट जो है। तो ये सब बेसिक मिनिमम जो प्रावधान है वो मैरिज गार्डन संचालन के लिए। सर, ज़्यादातर रीवा शहर के अंदर जितने संचालित उनमें पार्किंग की व्यवस्था है जी, पार्किंग के भी नोटिस हमने दिए हैं। 2 मैरिज गार्डन में तो पूरे रोड पे ही पार्किंग थी, उनकी खुद की पार्किंग नहीं है, तो उनको भी विधिवत उन पे कार्रवाई अनुशासन की जाएगी।